केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते झारखंड में महागठबंधन, इंडिया दल और विभिन्न घटक दलों के सहयोग से आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें केंद्रीय सदन में सांसदों के निलंबन से लेकर केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया गया। रांची के शहीद चौक से राजभवन तक आयोजित इस विरोध न्याय मार्च में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता और महिला पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री सह विधायक बंधु तिर्की, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई जाने माने चेहरे इस मार्च में शामिल हुए। वहीं मार्क्सवादी संगठन के नेताओं ने भी केंद्र की सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगाए। कहा, यह हिटलर शाही नहीं चलेगी और इसे लेकर जन जन तक आवाज बुलंद किया जाएगा। देखिए, सदन में जो हिटलर शाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और गांव-गांव तक जाकर के इसका विरोध करेंगे कि जो लोगों की आवाज़ सांसद होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको हम दबने नहीं देंगे। लगातार इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिस तरह 140 सांसदों को संसद से निलंबित कर देना, ये हिटलरशाही, तानाशाही कहा जा सकता है। लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विपक्ष के माननीय संसद सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के लिए होता है। आप कुछ हुआ था उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाली बात, तो उस पर आपको जांच करना चाहिए था। जैसे अभी यहाँ पर खड़ा है, हम इन्हें इसको धक्का दिया, तो आप क्या ये सभी को ही करेंगे? अबे आपको उसको जांच करना चाहिए था। इससे पहले भी देश चला है, किया गया है। आप जिस तरह से तानाशाही और हिटलरशाही कर रहे हैं, संसद में जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने से सांसदों को निलंबित किया गया है, ये दिखा रहा है किस तरीके से मोदी और अमित शाह देश को चलाना चाहते हैं। कहीं भी आप अगर सड़कों पे जो नेता सवाल पूछते थे, जिससे भी सरकार को लगता था कि हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनके ऊपर कभी ईडी कभी सीबीआई को लगाया गया। और जो पार्लियामेंट के अंदर जब लोग वहाँ घुस जाते हैं, अव्यवस्था हो जाती है। और एक बड़ी बात है, हमारे देश के पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से लोग इंट्रूडर आ जाते हैं, उसके सवाल पे अगर कहा जाता है कि नहीं इस पे बात होनी चाहिए, तो लोगों को निलंबन किया जाता है। ये दिखाता है कि लोग देश को किस तरीके से, आप अभी भी देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा तुरंत में ये अटैक करना कि भाई मेरी मिमिक्री की जा रही थी और ये मेरा अपमान है, पूरे समाज का अपमान है। लेकिन इतना बड़ा अपमान जहाँ पे देश का अपमान हो रहा है, लोग घुस रहे हैं, उससे बहस करने की बात हो रही है और सांसदों का निलंबन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन जो है, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो देश के सवाल हैं, जो आम लोगों के सवाल हैं, जिस तरीके से बुनियादी सवाल को डाइवर्ट करके कहीं और ले जा रहे हैं लोग, तो ये इंडिया गठबंधन आज यहाँ अगर मौजूद है सड़कों पे पूरे देश में, हम आम लोगों के साथ हैं। आम लोगों के सवालों को हम लगातार पूछते रहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर और सड़कों पे भी। इंडिया गठबंधन आम लोगों के लिए है और हम लड़ते रहेंगे। विपक्ष का काम क्या है? सरकार से सवाल पूछना, वो सदन के अंदर में हो या सदन के बाहर में। और जब विपक्ष के विधायक वहाँ पर सवाल पूछते हैं, तो उनके ऊपर में आरोप लगा करके उनको निलंबित करने का काम किया जाता है। आज 146 सांसद लोकसभा राज्यसभा से बाहर है। इसका मतलब क्या है? ये देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये पहली घटना होगी कि इतनी भारी संख्या में सांसदों को बाहर करने का काम किया गया है। और वो सिर्फ इसलिए कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए आज लोकसभा के बाहर भी आप देखेंगे, राज्यसभा के बाहर भी सांसदों ने जिनको निलंबित किया गया है, वो सारे लोग इसका प्रतिकार कर रहे हैं, आक्रोश मार्च कर रहे हैं। और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बाहर ही नहीं, सिर्फ जिला हेडक्वार्टर ही नहीं, प्रखंड और पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के कुकृत्य के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम सड़कों पर रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। पार्लियामेंट से लोगों को जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं
देश की जनता को उनको इस तरह से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, तो हम जैसे लोगों के लिए और क्या उपाय है? हमें सड़क में उतरना होगा, अपने मांगों को लेके, अपने तकलीफों को लेकर। वही आज कर रही है सारे INDI के जितने भी घटक दल हैं। आज यहाँ पे झारखंड में गवर्नर हाउस के सामने हम लोगों ने अपने पीड़ा को व्यक्त किया है, क्योंकि आज सवाल पूछने पर, मतलब ऑपोजिशन का काम ही क्या है, आप बताइए ना। सवाल पूछने पर आपको निलंबित कर दिया जा रहा है, तो ऑपोजिशन क्या करेगा? लोगों की समस्याएं, लोगों की, जनता की जो समस्या है उसको लेके कहा जाएगा। आज यही कारण है और इसका नतीजा है कि बहुत सारे बिल्स बिना चर्चा के, अहम बिल्स, आप अभी देखिए ना, न्यू क्रिमिनल लॉ बनने वाला है। इसमें ऐसी ताकतें पुलिस को दे दी जा रही है। आप और हम जैसे लोग, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, अगर हम सरकार के खिलाफ एक रत्ती भर भी बोलेंगे, हम और आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये सब ताकतें लाई जा रही है केवल और केवल तानाशाही के सरकार को यहाँ पे बढ़ोतरी देने के लिए। और ये सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी या संगठन नहीं चला रही है। ये सरकार, केंद्र सरकार पूंजीपतियों के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा चलाई जा रही है। और जब कॉर्पोरेट्स सरकार को अपने कब्जे में लिया है, तब तक देश धूल में मिला है और वही चीज होने वाला है।